नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशी। स्वागत है आपका रोशीज़ कॉर्नर में। देखिए, ये मेरी किचन की टाइल्स हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रखी हैं, क्योंकि किचन की जो टाइल्स की गंदगी है वो काफ़ी ज़िद्दी होती है और चिकनाई वाली होती है ना। तो आज हम इसी की क्लीनिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल इजी तरीके से आप किस तरह से इसे घर पे किस तरह से इतनी जल्दी से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। नॉर्मल पानी है, आप चाहे तो हल्का गुनगुना पानी भी ले सकती हैं। और उसके बाद ये देखिए, एक मैंने पुरानी सॉक्स ली है, उसके बीच में मैंने सोप डाल लिया है। आप कोई भी साबुन ले सकती हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो घर में, जो छोटे छोटे साबुन बच जाते हैं, आप उन्हें इसमें इकट्ठा रख सकती हैं करके, और वो इसमें डाल के आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और उसके बाद मैंने ये एक कॉटन का फैब्रिक लिया है, डस्टर, जिससे हम टाइल्स को वॉश करेंगे, और एक दो हमें ड्राई के लिए भी चाहिए होंगे, जैसे उसके बाद ये मैंने एक लिक्विड बनाया है। ये इसमें मैंने क्या लिया है, ये मैंने एक कोक की बॉटल लेके उसमें थोड़ी सी मैंने मिथाइन बॉल्स जो होती हैं, जिनको फिनाइल की वाली भी बॉल्स बोलते हैं, वो डाल दी हैं। और उसके बाद इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा सिरका, मीठा सोडा थोड़ा-सा डाल दिया है, और जो लिक्विड होता है ना, बर्तन धोने वाला लिक्विड, उसमें मैंने वो डाला है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी अपना सर्फ़ भी यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर डाल सकती हैं आप इसमें, या आपके पास कोई भी। और इन चीज़ों में पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से शेक कर दिया। आप देख सकते हैं, पास लिक्विड हो तो वो डालिए बर्तन धोने वाला, और या आप डिटर्जेंट डाल दीजिए। और ये एक मेरे पास स्क्रबर है, हैंड स्क्रबर बोलते हैं। ये मैं जैसे मेरी टाइल्स थोड़ा ऊंची है छत, तो हाइट के चक्कर के में कि मेरा हाथ नहीं पहुंचता, तो टाइल साफ़ करने के लिए मैंने ये रख लिया है। और ये मैंने टेबल रखा था इस स्लैब पे, क्योंकि स्टेयर्स तो देखिए आनी मुश्किल हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि स्लिप करती है सीढ़ी पत्थर पे। तो मैंने ये टेबल रखा है। तो अब ये देखिए कितनी गंदी है टाइल्स। तो वाइट वाली साइड आप देख सकते हैं, वाइट टाइल्स को मेरी। तो हम इसे ही अब क्लीन करेंगे। तो चलिए बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसे क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। देखिए, मैं अपने पास से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी गंदी है टाइल्स। और इसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैंने आपको स्प्रे बताया है बनाना, उसे मैंने स्प्रे कर दिया है। देखिए, स्प्रे किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ड्रॉप्स किस तरह से छोटी छोटी नीचे गिर रही हैं, गंदगी वाली। इस तरह से स्प्रे करने के बाद आपको 1-2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ड्राई क्लॉथ लेना है, गीला कपड़ा नहीं लेना है। आपने सूखा कपड़ा लेना है। अगर हो सके तो आप होजरी वाले जो फैब्रिक होते हैं ना, उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो आप होजरी वाला फैब्रिक ही लीजिए। जैसे बनियान्स होती हैं, जेंट्स जेंट्स निक्कर्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, और आजकल विंटर है, इनर्स आ जाएंगी, तो आप उनसे इससे क्लीनिंग करेंगे तो बहुत अच्छी क्लीन होता है। तो ये देखिए, मैंने लिक्विड डाल के छोड़ दिया था। अब मैं ड्राई फैब्रिक से इसे साफ़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम कैसे क्लीन हो रहा है ये देखिए। हाँ, अगर आपके कहीं पे कोई दाग बहुत ज़िद्दी से हैं जो इससे नहीं उतर रहे हैं, तो जो स्टील वूल होता है ना, जिनसे आप बर्तन साफ़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जूना भी बोलते हैं कहीं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा-सा अपना सोप लगाइए, और उससे आप उसे, वो जो जगह है वहाँ पे थोड़ा-सा इस तरह से रगड़ दीजिए, तो वो साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है। आपने इससे पहले जो वीडियो देखी थी, वो मैंने इसी से खड़े होके बना रही थी। तो ये देखिए, मैं इस तरह से क्लीन किया है, तो बहुत ईज़ी सी साफ़ हो जाती है। मेरी यही वाली वॉल ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि जो स्टोव है मेरा, गैस स्टोव, वो इसी वॉल के पास ही है, तो इसलिए यही ज़्यादा चिकनाई थी। देखिए कितनी गंदी थी। और ये देखिए, जो मैंने क्लीन किया है, तो कितनी साफ़ हो गई हैं टाइल्स, आप देख सकते हैं। फ़र्क देखिए आप इन दोनों टाइल्स में, इस साइड वाली टाइल्स में और इस साइड। तो ये देखिए, ये क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं ना गंदगी कितनी गंदी थी। तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे, आपको बाज़ार से कोई भी क्लीनर या कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी आपके घर पे ही आप इसे अच्छी तरह से क्लीन कर सकती हैं।
बस इस तरह से लिक्विड बनाइए और सोप लीजिए। एक अपने पास सॉक्स रखिए जिसमें मैंने आपको बताया ना, एक पुरानी सॉक्स लेके आप उसमें ये देखिए। और लेकिन आपको एक और क्या काम करना है, जैसे आप पहले लिक्विड स्प्रे करेंगे उसके बाद उसे ड्राई फैब्रिक से साफ़ कीजिए। ड्राई फैब्रिक के बाद थोड़े थोड़े सी स्पॉटिंग सी जैसे अगर रह भी जाती है तो आप एक साफ़ कपड़ा और रखिए अपने पास गीला करके, वो गीले कपड़े से उसे क्लीन कीजिए। गीले कपड़े से क्लीन करने के बाद फिर आप ड्राई फैब्रिक से उसे साफ़ कीजिए, क्योंकि गीला कपड़ा जो होता है वो लगाने पर वो थोड़ी सी स्टेन्स जो होते हैं ना वो टाइल्स पे रह जाते हैं, क्योंकि एकदम गीला कपड़ा थोड़ा थोड़ा जैसे दाग से छोड़ते हैं ना, तो उसको आप बिल्कुल ड्राई फैब्रिक लेके उससे क्लीन कर लीजिए। बिल्कुल उसे सूखी पोंछ दीजिए, बिल्कुल सूखा दीजिए उसे। तो देखिए आपकी जो टाइल्स है उस पे कितनी अलग तरह से शाइन आएगी और कोई स्टेन नहीं होगा टाइल्स पे। तो ये अब मैं कॉर्नर पे भी उसी साइड साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लें। उसके बाद मैं विंडोज़ वगैरह साफ़ करूँगी। तो चलिए पहले इसे ही साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना वो जो स्क्रबर वाला था, देखिए उससे मैं क्लीन करी, क्योंकि ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंचता है ना, छोटी हाइट है, हाइट मेरी छोटी है, तो फिर मैं इसलिए ये अपने पास रखती हूँ ताकि मुझे कभी कॉर्नर्स पे और कहीं ऐसी जगह जो क्लीन करनी होती हैं तो उससे मेरा इजीली हाथ जहाँ नहीं पहुँच पाता है वहाँ मैं इजीली उससे साफ़ कर लेती हूँ। ये आप देख रहे हैं मैंने गीला कपड़ा लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैं इस पे एक सूखा फैब्रिक, बिल्कुल ड्राई फैब्रिक लेके, ये मेरे सॉक्स भी जहाँ पे दाग होंगे मेरे, ये देखिए सॉक्स सोप वाली ली है मैं गीली करके, तो उससे करती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल किचन की टाइल्स एकदम से ऐसे आपकी क्लीन होके निकल आएंगी, चाहे आप कितनी भी गंदी हैं आपकी टाइल्स, सब क्लीन हो जाएंगी। तो आप फ़र्क देख सकते हैं मेरे बैक पे जो टाइल्स हैं उनमें और मेरी जो फ्रंट पे टाइल हैं, क्योंकि मैं वो साफ़ कर चुकी हूँ। ये देखिए ये मैंने ले लिया है स्क्रबर। अब आप देखिए मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था तो मैं किस तरह से उसे क्लीन कर रही थी, कि ये देखिए ये इन चीज़ों के लिए होता है। ये सिंक का स्क्रबर होता है ये मुझे किसी चीज़ के साथ फ्री मिला था शायद, पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ किया है कॉर्नर्स की क्लीनिंग के लिए जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता। अब देखिए उसी के ऊपर मैंने ये रख दिया है ड्राई फैब्रिक, और इससे मैं इसे क्लीन कर दूँगी। ये देखिए। तो देखिए किचन की टाइल्स जो हैं वो साफ़ करनी इतनी टफ़ नहीं है। आप रेगुलर भी अगर जैसे थोड़े-थोड़े टाइम में 2-4 महीने बाद भी अगर क्लीन करती हैं। देखिए नीचे की टाइल्स जो है मेरी, ये विंडो के जो उसमें आ रही हैं, उसे तो मैं फिर भी डेली तो मैं टाइल साफ़ करती हूँ। जो गैस के पीछे की जो टाइल्स होती हैं ना, उनको तो मैं डेली ही क्लीन कर लेती हूँ। जिस टाइम गैस अपनी साफ़ की और उसको भी क्लीन कर लिया। बट जो ऊपर की टाइल्स हैं उनमें तो टाइम लग जाता है, तो वो भी आप अगर 2-4 महीने में एक बार ऐसे क्लीन कर रही हैं या कुछ महीनों बाद भी अगर कर रही हैं तो कोई ऐसी टेंशन नहीं, इजीली साफ़ हो जाती है। तो आप इस तरह से क्लीन कीजिए। नीचे की टाइल्स जो है वो ज़्यादा गंदी होती हैं, क्योंकि आपकी कुकिंग करते हुए कभी कड़छी लगाते हुए मसाले की ड्रॉप्स पड़ जाती हैं, कभी कुकर में से पानी निकलता है तो उसकी ड्रॉप्स पड़ जाती हैं। हाँ, वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती हैं कि अगर आपने उसे डेली में क्लीन नहीं किया या वंस अ वीक नहीं किया तो वो काफ़ी गंदी हो जाती हैं। तो मैं आपको सजेशन दूँगी कि अगर आप अपने होम को डेली क्लीन, सॉरी, अगर आप अपने घर को क्लीन रखना चाहते हैं तो ये कुछ छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती हैं, कि आपने जैसे गैस साफ़ किया तभी आपने अपनी वो टाइल्स पे भी गीला कपड़ा लगा दिया, तो वो नीचे की टाइल्स तो साफ़ ही रहेंगी ना। तो इस तरह से आप क्लीन रख सकती हैं। तो ये देखिए ये नीचे की टाइल्स है ना मेरी, जो गैस के पास होती है, ये देखिए ये सब्जियों के दाग वाग जो होते हैं इनको आपको थोड़ी देर गीला करके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सब्ज़ी जो सूख जाती हैं काफ़ी टाइम की पड़ होती हैं तो आप उसे इस तरह से देखिए, मैंने साबुन वाली जो सॉक्स थी ना जुराब, उसमें साबुन डाला था ना, तो देखिए उसी से इसे क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए ये इससे क्लीन किया। अब इसके बाद में इस पे गीला, जो मैंने आपको बताया कपड़ा, मैं गीला फैब्रिक लगाऊंगी इस पे कपड़ा, और उससे साफ़ करके अच्छी तरह से पूरी गंदगी जो होगी ना वो फैब्रिक में आ जाएगी। और उसके बाद जो है उस पे मैं सूखा फैब्रिक लगा दूंगी, और टाइल्स जो है मेरी बिल्कुल जैसे शाइन कर रही थी वैसे होंगी। और
ये देखिए मेरी विंडो है, मैं इन्हें धो चुकी हूँ। एक्चुअल में मैं वीडियो बना रही थी इसका भी क्लीनिंग का, बट मेरा ट्राइपॉड गिर गया और वो टूट गया मेरा ट्राइपॉड। तो मैंने फिर हैंड से विंडोज़, जब मैंने विंडो धो ली तो फिर मैंने हाथ से ही बना लिया। तो ये देखिए मैंने खिड़कियों जो थी ना मेरी, उन्हें भी मैंने धो दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम की होती है। डेली आप शायद डस्टिंग कर रहे हो बट फिर भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मिट्टी सी होती है। तो मैंने किचन तो वॉश कर ही रही थी, तो मैंने इसे भी धो दिया है। अब इस पे क्या है, थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉप्स रह गई हैं पानी की, तो मैं उसे एक सूखा कपड़ा लेके उसे क्लीन कर दूंगी। नहीं तो जहाँ ड्रॉप होंगी ना वहाँ पे वो स्पॉट अपने दाग छोड़ देंगी। तो मेरे को अब सुबह से लगी हुई थी, तो अब भूख भी लग रही थी। तो मम्मी ने बोला कि चाय बना लेते हैं पहले, तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई, साथ के साथ मैंने वो भी डाल दी। देखिए ये भी एक क्लीनिंग का टिप ही है कि जैसे आपकी अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसे थोड़ी देर के लिए कि बाद में डाल लूँगी का आपको हैबिट छोड़नी पड़ेगी। अब ये उसके साथ साथ मैंने देखिए इसे समेटना भी शुरू किया है। तो चाय मेरी बनती है, जब तक मैंने चाय रख दी है, जब तक मेरी चाय बनेगी। ये मैंने कहा, मम्मी बोल रहे थे कि अदरक अच्छी सी डालना। खैर आजकल अदरक तो डलती ही है चाय में, मुझे भी थोड़ी सी खांसी थी जैसे। तो अब मैंने चाय रख दी है, जब तक मेरी चाय बनेगी। तो मैंने सोचा कि उधर से मेरी थोड़ी सी स्लैब रह गई थी साफ़ करने, काउंटर टेबल, तो मैंने वो भी वॉश कर लूँगी। तो तब तक मैंने कहा कि चाय भी बनती रहेगी, उसे देखती रहूँगी और साथ साथ मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी। जो उधर से स्लैब रह गई थी मेरी धोनी, तो पहले मैं स्लैब को ही धो रही हूँ। मुझे थोड़ी खांसी भी थी, क्योंकि किचन में लगी हुई थी ना डस्ट से, मुझे थोड़ी खांसी भी आने लग गई। अब मैं पहले स्लैब साफ़ कर लेती हूँ तब तक, और विंडोज़ भी अपनी साफ़ कर लूँगी। अब तब तक मेरी चाय बनेगी। क्योंकि सुबह से लगी हो ना तो भूख लगने लग जाती है, और मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगती है। तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ साथ, मम्मा भी आ गई थी नहा धो के पाठ करके अपना, तो मम्मी के लिए भी चाय डालने लगी, तो इकट्ठे ही हम चाय लेंगे। तो मैंने ये स्लैब भी अपना धोना शुरू कर दिया है। ये देखिए स्लैब धुल रहा है। अब उसके बाद मैं अपना स्लैब पहुंच के और विंडो क्लीन करके चाय भी तब तक मेरी हो जाएगी, फिर हम लोग चाय पीने लगेंगे। तो ब्रेकफ़ास्ट का आज ये था कि बेटा कहने लगा मम्मा ब्रेकफ़ास्ट। मैंने कहा बेटा किचन क्लीन कर रही हूँ, अभी बना देती हूँ। तो बेटा कहने लगा कि नहीं मम्मा, पापा बोल रहे हैं कि बाहर से ही ब्रेकफ़ास्ट ले आते हैं। तो ये लोग फिर बाहर से ही नाश्ता ले आए, तो हमने वही किया। चाय लगभग मेरी रेडी हो गई है। अब चाय और हस्बैंड ने ब्रेकफ़ास्ट बाहर से ही मंगवा लिया। मैंने स्लैब का पानी सुखा लिया है, उसे गीले कपड़े को पहले पानी सुखा रही हूँ उसका, ड्राई फैब्रिक से उसे क्लीन कर दूँगी। अब उसके बाद मैंने ड्राई फैब्रिक लिया और अपनी विंडो को, मैंने आपको बोला ना कि मैंने उसे वॉश किया था, तो उसमें जो पानी की ड्रॉप्स रह जाती हैं ना, तो उससे दाग पड़ जाते हैं। तो उन्हें ही क्लीन करने के लिए मैं स्लैब को पहुँच ही लिया था, तो अब स्लैब पे चढ़ी और मैंने उसे साफ़ कर लिया, जब तक चाय को मैंने करने के लिए छोड़ दिया था। मम्मा बोल रही थी रोशी चाय लेके आ जा, भूख लग रही होगी तेरे को, फटाफट डाल ले, कुछ खा ले पहले, ये है वो है। होता ही है ना, मम्मी को होता ही है और बच्चों को भी होता है। बच्चे भी बार बार आके मम्मा पहले कुछ ले लो, पहले कुछ ले लो। मैंने कहा बस चाय बन रही है तो उसके साथ ही मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने कहा आप लोग नाश्ता स्टार्ट करो, मैं तब तक अपने चाय बना के लेके आती हूँ और ख़ुद भी तभी ले लूँगी, और मेरी तब तक विंडोज़ भी क्लीन हो जाएंगी। तो ये देखिए अब मेरी विंडो भी हो ही गई हैं क्लीन, लगभग मैंने पहुँच ही दी है, क्योंकि ड्राई फैब्रिक से थोड़ी सी पहुँचनी थी, क्लीन तो ऑलरेडी हो ही गई थी। तो क्लीन मैंने इसे विंडोज़ को साफ़ करके उसके बाद मैंने चाय डाल ली। ये देखिए मेरी विंडो भी क्लीन हो गई है। अब मैं इसे ड्राई फैब्रिक से जो पोंछा है बाहर से भी क्लीन कर, अंदर की तरफ से भी क्लीन कर ली है। बाहर की मैं थोड़ी देर में क्लीन कर लूँगी चाय, क्योंकि बाहर जाना था मुझे। और ये मैं स्लैब से उतर कर फिर मैंने अब चाय डाली अपनी, और ये है रेडी। अब मैं डालूँगी और ब्रेकफास्ट करूँगी पहले, भूख लग रही है। उसके बाद बाकी की क्लीनिंग।
देखिए ये मेरी किचन की टाइल्स मेरी वॉश हो क्लीन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी साफ़ लग रही हैं। पहले की टाइल्स भी आप देख चुके हैं और ये बाद की टाइल्स हैं। तो आप भी इस तरह से अपनी किचन की टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।